मेरी वाइफ ने फिल्म देखने के बाद कहा कि भाई तुम्हारी जो सिमरन के साथ केमिस्ट्री थी बड़ी कमाल की, सच में हस्बैंड वाइफ लग रहे थे। सो इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। ये डायरेक्टर साहब बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डायरेक्टर राइटर रहे हैं। आई डोंट गिव ज्ञान बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छा एक लाइन बताया था कल परसों, ज्ञान वो देते हैं जो बेवकूफ है। तो वेरी नाइस लाइन। तो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो श्रीकांत तिवारी वाला नहीं है, ये इसका कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ही साफ सुथरा है। मेरे ख्याल से 1-2 पैग लगाने के बाद भी यहाँ पर लोग चाय पीते हैं। धीरे धीरे यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि अपना कुछ करना है, अपनों के बिना अपना कुछ नहीं कर पाओगे। दैट्स द रियलिटी। लेकिन जब मेरे बाप ने नहीं रोका मुझे अभिनेता बनने के लिए, अब मेरे ड्रीम चेस करने के लिए, तो मैं कौन होता हूँ अपनी बेटी को, अपने बच्चों को रोकने के लिए। कुछ चीज़ों को वैसे ही रहने दो, सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखी गुलमोहर, एंड ये एक डायलॉग था आपका इस फिल्म में, और बड़े सारे ऐसे थे। मतलब मैं जब इंटरव्यू मुझे करना था तो मैंने सोचा कि क्या सवाल पूछे जाएं, क्योंकि ट्रेलर बहुत अपीलिंग था, बट फिल्म देखने के बाद इतने सारे सवाल दिमाग में हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू फॉर गिविंग अस अ सो वंडरफुल सिनेमा। मतलब फिल्म मेरे साथ है अब तक। मैं सोच रहा हूँ, मुझे अपने ताऊ जी, अपने कजन वजन सब याद आ गए। सो सबसे पहले मनोज, ये गुलमोहर बना कैसे, हाउ द आइडिया केम? ये डायरेक्टर साहब बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डायरेक्टर राइटर रहे हैं। ये कहानी अर्पिता मुखर्जी मेरी को राइटर है, और मैं एक्सप्लोर करना चाह रहे थे कि फैमिली और घर के मायने क्या है आज के टाइम पे, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ तभी प्रेग्नेंट हुए थे। हम वी वर गोना बिकम पेरेंट्स and we wanted to buy a house, so we just wanted to explore this, and वो बनता गया, and then we started building the characters, and slowly that's how the film took shape. एक वो फैमिली मैन, एक ये फैमिली मैन, वो हथियार उठाता है और ये मतलब रोता है, चिल्लाता है, मतलब बहुत अलग शेड है, बट क्रक्स नहीं। देखिए वो मिडिल क्लास का आदमी है, लेकिन वो काम और परिवार के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है और उसके स्ट्रगल में लगा हुआ है। यहाँ पे इसके लिए फैमिली सब कुछ है। अरुण बत्रा के लिए, अरुण बत्रा गुलमोहर जो विला है, पहले तो वो, मैं अगर बैक स्टोरी जो मेरे दिमाग में है कि उसने कितना झगड़ा किया होगा कि ये बंगला नहीं बिकेगा। और फिर वो आदमी इस बार अभी वो उससे समझौता भी नहीं कर पाया है कि इस घर से हम जाने वाले हैं, और वो सारी चीज़ें घर से मिलता जुलता, इस घर से मिलता जुलता कुछ एक चीज़ें वो ले चुका है, जहाँ पे उसका सपना है कि सब लोग साथ में रहे, और वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये सारी फैमिली को जोड़ के रखने वाला है। मैं इसको ऐसे विजुलाइज कर सकता हूँ कि वो अपनी एक फैक्ट्री बंद कर देगा लेकिन फैमिली को साथ में रखेगा। तो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो श्रीकांत तिवारी वाला नहीं है। नहीं, ये इसका कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ही साफ सुथरा है कि वो फैमिली के एक एक मेंबर को इसी छत के नीचे रखना चाहता है, और लेकिन एक जनरेशन जो उसके ऊपर है और एक जनरेशन जो उसके बाद की है, वो बहुत ही डिफरेंटली सोचते हैं अपने अपने जीवन के बारे में। तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे आता है। एक बड़ा अच्छा डायलॉग था इसमें, चाय 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 बत्रा बड़ा अच्छा गाना भी बत्रास के लिए। फैमिली में चाय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और खास करके जॉइंट फैमिली में तो चाय चलती ही रहती है। दिल्ली में सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर मिडनाइट होती है, फिर मेरे ख्याल से 1-2 पैग लगाने के बाद भी यहाँ पर लोग चाय पीते हैं। तो बत्रास आप में से कौन-कौन चाय का शौकीन है वैसे? मैं बहुत ज्यादा शौकीन, सब इसलिए मैंने ये पर्सनल, मतलब वो चाय वाला डायलॉग मैंने स्पेशली नोट कर लिया था। सो हाउ यू गॉट एसोसिएटेड, बिकॉज़ यू वर्क मोस्टली इन साउथ। यस, इस फिल्म से कैसे जुड़े? इट वाज राहुल told me the narration of the script a few years ago, and I was very much interested in playing Indira, Indu, in Gulmohar, because the role fascinated me, and plus working with Manoj ji and Sharmila ma'am and the powerhouse of talent, Suraj was there, so it was I mean, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? I mean, क्या है मेरे पास? This is the best. I mean, our family subject. So अच्छा था काफ़ी, और लास्ट ईयर हमने इसकी शूट कंप्लीट करी, इस साल ये रिलीज हो रही है और सब घरों में जा रही है, सब देखेंगे इसे। होली के वक्त बहुत मजा आएगा ये फिल्म। आप दोनों की जोड़ी बहुत कमाल की लगी।
मतलब जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल, मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं अपना, हमारी फैमिली में जो ताऊजी ताईजी होते हैं, चाचा। पता है, मैं तो बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, और उसकी पूरा श्रेय इनको देना चाहिए जिस तरह। लेकिन मेरी वाइफ ने फिल्म देखने के बाद कहा कि भाई तुम्हारी जो सिमरन के साथ केमिस्ट्री थी बड़ी कमाल की, सच में हस्बैंड वाइफ लग रहे थे। सो कमिंग फ्रॉम माय वाइफ इज मतलब एक वाइफ जो बोल रही है कि आप दूसरी लड़की के साथ हस्बैंड वाइफ लग रहे थे, इज अ बिग Yeah. कॉम्प्लीमेंट। नहीं, but वो the whole chemistry of Arun and Indu, it worked out very well, sir. Right. It worked out very well. You wrote it so beautifully. It's not. He wrote all the characters All the beautifully, characters, sir. right. सूरज, आपने जो एक कॉन्फ्लिक्ट प्ले किया कि मुझे अपना कुछ करना है, और प्लस वहां पे कजन ताने मार रहा है कि देखो तो मतलब कुछ कर नहीं पा रहा है। सो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस? मतलब ये मुझे लगता है आजकल के जितना यूथ है वो इसी बात में स्ट्रगल करता है। स्टार्टअप, हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है और घर वाले कहते हैं पागल है क्या, क्या करेगा। हाँ, ये तो एक बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम हो रखी है, बट यू नो धीरे धीरे यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि अपना कुछ करना है, अपनों के बिना अपना कुछ नहीं कर पाओगे। करेक्ट। दैट्स द रियलिटी। और क्या होता है कि लोग सोचते रहते कि अगर मैंने करना है तो मैंने जो पास्ट में जो भी है सब कुछ मैंने साइड में डालना, अपना खुद करूंगा, अपना खुद करूंगा। धीरे धीरे ये समझ आता है कि यू नीड पीपल जस्ट टू एक्ट लाइक अ सपोर्ट सिस्टम नीचे। ऐसे नहीं कि मैं इनसे कुछ ले रहा हूँ फिर ये गिल्ट विल्ट की बात हो जाती है। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला। अच्छा, एक डायलॉग और आता है, छूट देना और जिंदगी जीना सिखाना, लास्ट की तरफ आता है। तो इससे आप कितना रिलेट करते हैं कि क्या जो आज का यूथ है, मतलब छूट उनको ज्यादा मिल गई है, इस चक्कर में भटक जाते हैं कई बार, या नहीं है, ये बड़ा ग्रे एरिया है क्योंकि मेरी 12 साल की बच्ची है, वो सारा कुछ अपने हिसाब से करती है। सिमरन के 2 बच्चे हैं, वो सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं। हमारा काम होता है उनको सुनना, समझना और एग्जाम्पल सेट करना उनके लिए। हम एग्जाम्पल सेट करने के लिए, अगर मैं अपनी बेटी से कहता हूँ कि भाई अपना प्लेट खाने के बाद उठा के सिंक पे रखो, वो नहीं रखती। लेकिन जब वो फिर बाद में जो है देख रही कि बाप और माँ जो हैं जा करके रख रहे हैं, तो एक खास उम्र में अचानक से मैंने एक डेवलपमेंट देखी है कि अब वो खुद रख रही है ना। सो दिस इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली बाय वॉचिंग द एग्जाम्पल। उसी तरह से जब हम उनको देखते हैं आईपैड पे या फोन पे, तो हमारी नज़र हमेशा रहती है वहाँ पे कि वो देख क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। अभी जैसे इनके बच्चे घर पे हैं, मैं जानता हूँ कि सिमरन कई बार जो है चेक कर चुकी होंगी कि क्या कर रहे हैं। वो छूट जो है कितना देना है, एक उम्र तक आप वो डिसाइड कर सकते हैं, बट एक उम्र के बाद आपको उनको फ्लाई करने ही देना होगा। यू विल बी देयर एज अ सपोर्ट सिस्टम, यू विल बी देयर कि भाई कुछ आपके साथ गलत हो तो आप मुझे आके बताओ, या मैं रहूँगा तुम्हारे लिए। लेकिन जब मेरे बाप ने नहीं रोका मुझे अभिनेता बनने के लिए, अब मेरे ड्रीम चेस करने के लिए, तो मैं कौन होता हूँ अपनी बेटी को, अपने बच्चों को रोकने के लिए। तो हम कुछ ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बट हम ये नहीं जानते कि हम जहाँ पहुँचे हैं अपने माँ बाप के वो जो फ्रीडम दिया था उन्होंने, उसकी वजह से पहुँचे हैं, उनके विश्वास की वजह से पहुँचे हैं। मतलब 3 जनरेशंस आपने इसमें दिखाई हैं और तीनों को बहुत, मतलब आपने बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया। सो रिसर्च कैसे की? बिकॉज आप खुद मुझे लगता है मिडिल वाली जनरेशन के, उससे बड़े वाले और या शायद छोटी वाली जनरेशन। हाँ, छोटी जनरेशन के। छोटी वाली He is very young at heart. by age. नहीं, but just look around you. Research मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं, क्योंकि शर्मिला जी plays a 76-year-old in the film. It's not like I went and spent time with a 76-year-old, but I know many 76-year-old people who have inspired me. Manoj ji's character and Simran's character, that marriage is really friendship according to me. It's friendship that has lasted even despite 30 years of marriage. And that's something that you hope that Suraj and Kaveri's character's marriage would continue. So it's just looking around you, and you know, life is a free bank. You have to just look around, and you have to be very greedy about taking something, I think. Right.
आई डोंट गिव ज्ञान बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छा एक लाइन बताया था कल परसों कि ज्ञान वो देते हैं जो बेवकूफ़ हैं तो वेरी नाइस लाइन सो आई या वी शुड बी वेरी प्रोटेक्टिव। अच्छा, शर्मिला जी कैसे ऑन बोर्ड आई, कैसे मान गई इतने सालों बाद फिल्म करने की? नहीं, शर्मिला जी हमने स्क्रिप्ट लिखी और फिर शर्मिला जी और वी हैव अ कॉमन फ्रेंड नसरीन मुनी कबीर जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो मैंने नसरीन जी से कहा कि मैं शर्मिला जी के पास जाना चाह रहा हूँ ये स्क्रिप्ट के साथ, और शर्मिला मैंने एक लेटर लिखा उनके लिए और वेरी काइंडली शी एग्रीड टू मीट मी व्हेन शी वाज कमिंग टू बॉम्बे एंड हम मिले। आधे घंटे की मीटिंग होनी थी मगर वो 2 घंटे चली और फिर वी स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड शी रेड द स्क्रिप्ट इन 3 days मल्टीपल टाइम्स एंड उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं ऑन बोर्ड हूँ एंड लेट्स हैव फन विद इट। अच्छा, उनका एक अलग चार्म है। लास्ट सवाल आप सबसे, कोई लाइन भूला आपने उनके आगे सूरज? नहीं नहीं ऐसा नहीं? नहीं, देखिए माहौल ऐसा हो जाता है और शर्मिला जी बहुत सीनियर एक्टर हैं, वो जानती हैं कि भाई उनके साथ उनको सबके साथ मिल के काम करना एक प्रोफेशनल एक बहुत बहुत कमाल की प्रोफेशनल है। और मैंने जितने भी शर्मिला जी और उनके समय के लोगों के साथ काम किया है, ये लोग बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं और वो जानते हैं कि शूटिंग पे क्या होता है और शूटिंग पे सबके साथ मिलके ही काम करना होता है। तो वो किसी को डराते धमकाते नहीं है। नहीं, डराना नहीं, एक तो सीनियरिटी वाला भी एक नहीं, लेकिन बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हम भी जो है अडल्ट हैं और हम लोग एक्सपीरियंस, हमको पता होता है कि हम कहाँ तक उनसे छूट ले सकते हैं ज़ाती ज़िंदगी में, कहाँ हमें जो है एक सीनियरिटी का उनको वो इज्जत देनी है, कहाँ अपनी लाइन खींचनी है, वो हमको पता होता है। लेकिन वो भी जो है आगे बढ़ करके वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं ताकि आप इजी हो जाएं। तो उसके तो सारा क्रेडिट आप उनको दीजिए कि उन्होंने हमको इतनी छूट दी कि हम सब खुल के अपना काम कर सकें। चलिए, आमतौर पे इंटरव्यू के एंड में हम सितारों से कहते हैं कि बोल दीजिए अपनी फिल्म देख लें, लेकिन मैं आपसे नहीं कहूँगा, मैं खुद ही कह दूंगा कि ये फिल्म ज़रूर देखिए क्योंकि मैंने देख ली है एंड दिस इज़ बियॉन्ड रिव्यू, बियॉन्ड स्टार्स। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म एंड आई थिंक पहला रिव्यू तो यही है। वो तो एम्बार्गो पे अभी डाल नहीं सकते, लेकिन यहाँ बोल सकते हैं कि गाइज ये फिल्म देखनी ज़रूरी है। आप इस फिल्म से बहुत कुछ लेके जाएंगे अपने साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस काइंड ऑफ अ फिल्म। थैंक यू, थैंक यू।